फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट का टॉपिक। तो G7 में प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो लास्ट 6 साल से क्या हो रहा था कि लास्ट 6 सालों से प्रधानमंत्री जो मोदी हैं G7 का हिस्सा बन रहे थे और माना जा रहा है ऐसा कि अब वो जो G7 का सम्मेलन है 15 से 17 जून को जो होने वाला है वहां पे उनके ना सम्मिलित होने की खबर है। ठीक है, अब इसका वजह क्या है? वजह ये कि असमंजस है कि क्या कनाडाई नई सरकार खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेगी या नहीं लेगी। अब देखा जाए लास्ट ईयर भारत और कनाडा का जो दोनों देशों के बीच में तनाव है, काफी ज्यादा तनाव रहा है। दोनों ने एक दूसरे के जो राजनयिक हैं उनको वापस बुला लिया है। अब जो नई सरकार आई है, अब देखेंगे कि अब क्या होता है। तो ठीक है, यही मैटर है। PM Modi likely to not attend G7 summit hosted by Ottawa amid Canada India tension. नेक्स्ट देखो, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। आप इन पे फोन कर सकते हैं और इन पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है नोट्स बुक IAS का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। की पॉइंट देखो क्या क्या है इसका। क्या significant controversy has emerged surrounding the upcoming G7 summit scheduled for next month in Canada, as reported by CBC News and other Canadian media outlets. India has not received invitation. यहाँ पे खबर आई है कि अभी तक इंडिया को इनविटेशन नहीं मिला है G7 में शामिल होने का। This year summit, in contrast, countries such as South Africa हो गए, जो ऑस्ट्रेलिया हो गए, and Ukraine being invited. ये इनवाइटेड है। Indian Prime Minister Narendra Modi has participated in the G7 summit over the past several years. मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट 6 सालों से जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये G7 समिट के हिस्सा बनते आ रहे हैं। Last year tradition broken. Prime Minister Modi has been a regular participant in the G7 summit since 2009. In this context, the absence of an invitation to India is being viewed as unusual and potentially a diplomatic signal. अभी मैंने वही बताया कि खालिस्तानी जो मुद्दा है उसको लेके जो इंडिया की सरकार और कनाडा की सरकार है उसमें तनाव हो गया है। Global Affairs Canada has not yet disclosed the list of invited nations, stating that the names will be released in due course. ये है, देखो खालिस्तानी मुद्दा है, काफी तेज से होता है, तेज जोर शोर से आया था अभी। Tensions between India and Canada have escalated significantly over the past 2 years. The two nations expelled each other's senior diplomats. मैंने अभी आपको बताया था कि तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों कंट्रीज ने डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया था अपने अपने कंट्रीज में। After the Justin Trudeau government accused India involvement in killing of खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह। अभी मैंने हरदीप सिंह की भाई फोटो भी दिखाई थी आपको, लेकिन इंडिया ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। An allegation India firmly denied. Effort to improve relation की बात करी जाए यहाँ पे तो क्या है, since the formation mark Carney government, Canada has shown some sign of easing tension and improving tie with India. Canada's new foreign minister Anita Anand held a telephonic conversation with the जो हमारे external affair minister है जयशंकर May 25, during which they discussed deepening economic cooperation. Additionally, Prime Minister Carney expressed positive views on strengthening trade relations with India during his election campaign. अदर इन्विटेशन जो कंट्रीज हैं अभी जिनका नाम आ गया है सामने, अभी तक जो कनाडा की तरफ से बोला गया है कि उन्होंने अभी जो जिनको भी कंट्रीज को G7 में इनवाइट किया उनके अभी नाम जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन जो ये वाली कंट्रीज हैं इनके नाम डिस्क्लोज हो गए हैं। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हैज रिसीव्ड एन इन्विटेशन बट हैज नॉट येट कंफर्म। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बानीज हैज पब्लिकली अनाउंस, इन्होंने अनाउंस भी कर दिया, ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन and will attend the summit. यूक्रेन की बात करें कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैज कंफर्म हिज पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया जेलेंस्की ने कि जो पार्टिसिपेशन है G7 में वो कंफर्म है उनका। अब देखो व्हाट इज G7, बेसिकली G7 जो देखो G7 हो गए, G10, G20, ये सब जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए।
तो G7 क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, इज एन इंटरनेशनल फोरम comprising the world's 7 leading developed country economies. Established in 1975, the group of focus on collaboration in areas such as global economic policy, security हो गया, climate change हो गया, international affairs हो गए, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ G7 की अगर हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ G7 की हिस्ट्री क्या है। 1975 initiated by French President Valéry Giscard, stating the group was originally formed as the G6 with France, West Germany, Italy, Japan, the UK and the USA। पहले ये G6 हुआ था, बाद में कंट्री एक शामिल हुई, तभी से ये G7 हुआ। जापान, UK एंड USA। 1976 कनाडा ज्वाइन, ट्रांसफॉर्मिंग द G7। 1998 रशिया was added, creating G8। 2014 रशिया वाज एक्सपेल्ड, बात करी जाए कि रशिया 2014 में इसमें एक्सपेल हो जाता, फॉलोइंग इट्स एनेक्सेशन यूक्रेन क्राइम। देखो यूक्रेन यहाँ पे जेलेंस्की ने अभी अभी कंफर्मेशन दिखाई है कि G7 का वो हिस्सा बन रहे, तो रशिया ने 2014 में यहाँ से एग्जिट कर लिया था, और 1998 की बात की जाए तो रशिया इसमें शामिल हुआ था, तो अल्टीमेटली अब G7 कंट्रीज ही है यहाँ पे, ठीक है। रिवर्टिंग द ग्रुप बैक टू द G7। अब G7 के मेंबर्स देख लो क्या कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये इसके मेंबर हैं। ये सारी कंट्रीज हैं, इनके फ्लैग भी हैं, साथ साथ सिंबल्स भी हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ G7, जो G7 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके बारे में, प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, इनहांसिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, लीडिंग एफर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इंटरनेशनल इश्यूज है, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज ही तो है। कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, कोविड-19 की बात की जाए, सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। व्हाई इज इंडिया कॉल्ड सो? इंडिया इज द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी जो हम हैं 4th नंबर पे इकोनॉमी के मामले में हम चले गए हैं, ठीक है, और 2027 तक हम 3rd नंबर की इकोनॉमी हो जाएंगे, 3rd नंबर पे चले जाएंगे। As a democratic nation, it share common values and strategic interests with the Western country. India also play a crucial role in Indo-Pacific security, global climate policy, and as a key voice of global summit। ठीक है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडियन ओशन हो गया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन, जापान, चाइना एंड फिलीपींस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये था कि हमने अभी देखा कि G7 क्या है। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह करंट के छोटे छोटे टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।